पूर्व कैबिनेट मंत्री और झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने खबर फास्ट के साथ खास बात की। इस दौरान उन्होंने ई टेंडरिंग समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए आपको सुनाते हैं। हरियाणा में विधानसभा सत्र चल रहा है और साफ तौर पर ई टेंडरिंग का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, गंभीर भी है, क्योंकि सरपंच इसको लेकर बायकॉट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे समूह भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विधायक गीता भुक्कल। मैम, जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान सरपंच ई टेंडरिंग की व्यवस्था को कहीं ना कहीं बायकॉट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा व्यवस्था है वो सही है, सरपंचों के हित में है, या इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए? देखिए, पहले तो बीजेपी जेजेपी सरकार जो है ग्राम सभा पंचायतों के चुनाव नहीं करवा पाई, कोर्ट का बहाना लगाती रही। 2 साल के बाद मुश्किल से चुनाव हुए और जैसे ही चुनाव हुए सरपंचों की पावर्स पर इन्होंने कुल्हाड़ी चलाने का काम किया। उससे पहले नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए, चेयरमैन की पावर्स को काटने का काम किया। इनको विश्वास करना चाहिए, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। सरकार ने जो ई टेंडरिंग कही है, और उसके साथ साथ में मंत्री और मुख्यमंत्री सरपंचों को चोर तक बता देते हैं, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मान सम्मान के साथ बातचीत होनी चाहिए और उनको वाकई में ही पैसा खर्च करने की पावर दी जानी चाहिए। और दूसरा, जब वो लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात को कहने का, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय लाठीचार्ज करना, इस तरह से उनको अरेस्ट करना, उनके ऊपर केसेस बनाना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरपंचों पंचों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का भी काम किया और हम पूरी तरह से उनकी जो मांगे हैं उनके पक्ष में हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अपने संगठन लेवल पर बहुत सारे बदलाव कर रही है, नेशनल लेवल पर भी, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के संदर्भ में भी पिछले दिनों काफ़ी बैठकें हुई और माना गया कि जल्द ही नई सूची सामने आ जाएगी, लेकिन अब तक नई सूची सामने नहीं आई। क्या कारण रहा? क्या नामों पर मुहर नहीं लग पाया? हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? देखिए, ये जवाब तो वैसे अध्यक्ष ही दे पाएंगे। बाकी अभी पीसीसी की, एआईसीसी की लिस्ट, और हम उम्मीद करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के गठन की प्रक्रिया चल रही थी उसके साथ साथ में राज्यों में, विशेष तौर से हरियाणा में, क्योंकि लंबे समय से संगठन नहीं है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हम उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी हरियाणा के संगठन का बताया जा रहा है जो सूची तैयार है वो जल्दी से जल्दी लगे, ताकि और ज़्यादा ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर पर और स्टेट लेवल पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से कार्य कर पाए। मैम, पिछले दिनों देखा हमने कि किस तरीके से जो नए प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी के हरियाणा के, विप्लव देव, उन्होंने डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया, तमाम सांसदों के साथ बैठक किया। यहाँ तक कि 2019 में जिन लोगों ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया उनके साथ भी वो बैठक करते हुए नजर आए। 2024 का लक्ष्य सामने है, दावा कर रहे हैं कि भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाएंगे। क्या लगता है आपको कि इस दावों पर वो खरा उतर पाएंगे? देखिए, दावे तो बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो में भी किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 5100 पेंशन देंगे, रेगुलर भर्ती देंगे, भर्ती की मांग करने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। और हरियाणा की जनता ने सत्ता नहीं सौंपी थी बीजेपी को, ये तो पोस्ट अलायंस बीजेपी के साथ उन्होंने किया। मैं समझती हूँ आज जो कुछ भी दावे कर दें, चाहे हमारा किसान संगठन है, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर हुई है, असुरक्षित हरियाणा हमारा घोषित हो चुका है। ऐसे में मैं समझती हूँ बीजेपी और जेजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं, कांग्रेस आने वाले समय में जहाँ अच्छा परफॉर्म करेगी सरकार भी बनाएगी। एक आखिरी सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा कि पोल्स के बाद पोस्ट पोल अलायंस हुआ, जेजेपी और बीजेपी ने साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बनाया, क्या लगता है आपको कि 2024 में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, या फिर गठबंधन के साथ सरकार नहीं होगी, पहले से ही अलग होते हुए दोनों दल दिखाई देंगे? देखिए, जिस प्रकार से म्यूनिसिपल कमेटी के या कॉरपोरेशन के चुनावों की बात थी या पंचायत के चुनाव की बात थी, सभी ने कहा हम अलग अलग लड़ेंगे, फिर उनको पता चला कि इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं समझती हूँ दोनों की दोनों पार्टियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मिनिमम वो कार्यक्रम बना रहे थे कि मिनिमम हमारा मैनिफेस्टो, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसकी कोई मीटिंग्स नहीं हुई, कोई तय नहीं हुए आपस में। इनके मंत्रियों का, चीफ मिनिस्टर का, इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इनकी पार्टी का अपना फैसला है, लेकिन हमें ये मालूम है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत थी है और रहेगी, और आने वाला 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गीता भुक्कल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 में कांग्रेस सरकार बनाने वाली है हरियाणा में, और साफ तौर पर जो बहुमत भी होगा वो भी देखने लायक होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट। फिलहाल के लिए